आलोक जी आप ही से है। अखिलेश यादव ने जब नतीजे आए थे 10 तारीख को तो उन्होंने कहा था कि हम सरकार भले ही ना बना पाए हो लेकिन हम हारे नहीं हैं, ये हारेंगे नहीं। तो क्या अब इस फैसले से भी ये समझा जाए कि वो हारेंगे नहीं, पूरी चुनौती और कड़ी टक्कर आपको देंगे? 2024 से लेकर 27 तक का ये रोड मैप है अखिलेश यादव का। देखिए, हम भी विपक्ष विहीन सत्ता नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव जी अगर अपने सुझाव लेकर के और कंस्ट्रक्टिव विचार लेकर के आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जरूर उनको सुनेगी भी, उनको मौका भी देगी। लेकिन मेरा खाली इतना ही कहना है कि जो नेता अपने विश्वसनीयता खो चुके हो, जिन्होंने जनता को झूठ बोल करके, जनता को भ्रम फैला करके वोट लेने का प्रयास किया, वो जनता को भरोसा नहीं करती है। तो अखिलेश यादव जी कितना सफल हो पाएंगे, मुझे इसमें बहुत संदेह है, क्योंकि अखिलेश यादव जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आपने देखा होगा जो कि कोरोना काल में उनका एक जो झूठ उन्होंने बोल दिया था कि ये वैक्सीन जो है भाजपा की है, ये इतना गंभीर एक आरोप, मतलब उन्होंने जो है बात कही थी जो कि राजनीतिक जीवन में इस तरह की बात नहीं कही जाती। उससे कई लोगों को भ्रम उत्पन्न हुआ, कई लोग उसमें मृत्यु हुई, कई उनके संगी साथी। लेकिन आलोक जी, अब तो आप सवाल नहीं उठा सकते। आप कह रहे हैं कि वो 6 महीने पहले आते थे, सिंसियरिटी पर सवाल आप उठा रहे थे, लेकिन इस फैसले के बाद तो कम से कम आप ये नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ाव के लिए प्रदेश की पार्टी है और प्रदेश के ही मुद्दे उठाने के लिए विधानसभा जा रहे हैं। देखिए, अब मैं कैसे ही कहता हूँ, करहल की जनता का उनको उन्होंने भरोसा जीता है। उन्हें चाहिए कि करहल में एक मकान लेकर के वहीं करहल में रहें, जनता की सेवा करें, अपने पापों का प्रायश्चित करें। हो सकता है कि आगे उनको जनता मौका दे, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो जनता, चलिए वो तो भविष्य ही बताएगा कि क्या जनता मौका देगी या नहीं। और समय अब कम है, वीरेश जी आपके पास आना चाहेंगे, क्या इसके दूरगामी परिणाम आप देख रहे हैं इस फैसले के? देखिए, दूरगामी परिणाम यह है कि समाजवादी पार्टी के लिहाज से ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। पार्टी के लिहाज से, संगठन के लिहाज से, कार्यकर्ताओं के लिहाज से, नेताओं के लिहाज से, उनके आत्मविश्वास के लिहाज से ये बहुत ही बड़ा कदम है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से भी ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि अखिलेश यादव कहने को समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख महासचिव, कोई नाम रख लीजिए, लेकिन ये एक क्षेत्रीय पार्टी है जो उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, उत्तराखंड तक भी उसका कोई असर नहीं है। तो ऐसे में पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लखनऊ में रहे, विधानसभा में रहे और योगी आदित्यनाथ सरकार के कमियों को उजागर करता रहे, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से मिलते रहे और विधायकों का आत्मविश्वास बढ़ाते रहे। और जब वो विधानसभा में बैठे और विधायकों के पास होंगे तो विधायकों में एक अलग का उत्साह होगा और सरकार की नीतियां जो जन विरोधी होंगी, ऐसा मैं कह रहा हूं, जो उनको लगे या विपक्ष को लगे जो सरकार की ऐसी नीतियां होंगी, जब उसे अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने विधायक होंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए अब मैं अविनाश तिवारी से बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। अविनाश, जब संसद में हम अखिलेश यादव और आजम खान की जोड़ी देखते थे, किस तरह से वे जो सत्ता पक्ष था उनसे सवाल पूछा करते थे, वही अब स्थिति हमें विधानसभा में दिखेगी। क्या ये फैसला भी हो सकता था कि एक लोकसभा संभाले और विधानसभा में अखिलेश यादव जाएंगे? दोनों ने ये एक जैसा फैसला लिया, क्या इसके पीछे भी कोई कारण देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से अखिलेश यादव नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उसी तरीके से आजम खान भी अल्पसंख्यकों के बड़े नेता उत्तर प्रदेश में माना जाते हैं। लिहाजा तमाम सारे समीकरणों को ध्यान में रख के दोनों लोगों ने इस्तीफा दिया है और दोनों लोगों का इस्तीफा वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पहुंच गया और उन्हें इस्तीफा को मंजूर भी कर लिया है। अब जाहिर तौर से बात है कि जल्द ही उपचुनाव होंगे, लेकिन जिस तरीके से 2024 के लिए अब तमाम सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, अखिलेश यादव और आजम खान अगर सांसद रहते तो उनको सभी सत्रों में आना पड़ता। इसके साथ साथ जब सत्र नहीं चलता तो उस वक्त कई सारी जो कमेटी है उसकी मीटिंग भी चलती है, उसमें भी आना पड़ता है। तो लिहाजा दिल्ली में अपना वक्त जाया न करके अखिलेश यादव ने लखनऊ को चुना, जिससे कि लखनऊ में रहकर ज्यादा समय कार्यकर्ताओं को दिया जा सके, पार्टी को दिया जा सके और 2024 की तैयारी की जा सके। इसी के मद्देनजर उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं खाली एक लाइन जोड़ना चाह रहा हूँ। एक तरह से ये भी स्पष्ट है कि उनको 2024 में जो आंधी आने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो मैदान छोड़कर पहले से भाग चुके हैं और हमें मालूम है कि वो अपनी हार अब दोबारा से नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव ने पहले से इस्तीफा दे दिया कि वो समय हारते 2024 चुनाव में, इससे बेहतर है कि उनके पास मौका है 5 साल विधायक बने रहने का, तो उन्होंने उसको चुना है। मैं खाली नहीं करना। चलिए ठीक है, अगर आपने सवाल उठाया है, अगर सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े होते, मैं जरूर उनसे एक टिप्पणी इस पर लेती कि क्या पहले ही हार देखकर डर गए हैं जो आप आरोप लगा रहे हैं। चलिए इसका जवाब भी हमें बहुत जल्द मिल जाएगा।